बेबी, आज ना तुम बहुत हॉट लग रही हो। वो तो मैं तुम्हें हमेशा ही लगती हूँ। पता है, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। झूठ। हमेशा ना तुम जब वो तुम्हारी ना मनोज जो गर्लफ्रेंड या चुड़ैल नहीं होती हो तब बुलाते हो तुम मुझे। और अगर तुम उससे प्यार करते तो तुम उसके साथ क्यों रहते? क्यों? क्यों मुझसे शादी नहीं कर रहे हो फिर? अरे यार, वो मनुष्य चेप हो गई है मुझसे। मैं कुछ टाइम में मौका देख के उसको छुटकारा पालूंगा उससे। फिर उसके बाद मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा और हम फिर यहीं रहेंगे ना, इसी रूम में, सब झूठ साथ में। बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। देखो ना, अब क्यों उस मनुष्य का नाम लेके हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। जो हम करने आए हैं वो करते हैं ना। पक्का प्रॉमिस? हाँ। जल्दी तुम उसका साथ छोड़ दोगे अरे पक्का छोड़ दूंगा। और मुझसे शादी कर लोगे? तुमसे ही शादी करूंगा। नहीं बाबा, मुझे वो क्लाइंट बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। डील समझ ही नहीं आ रही मुझे। हाँ, मैंने मना कर दिया उन लोगों को। दिशांत, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? अरे यार, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, टायर्ड हो रखा था, इसलिए नहीं गया। और तो मुझे नहाए धोए भी नहीं लग रहे, बल्कि तुम तो सबसे पहले उठ के नहाते हो, पूजा करते हो, उसके बाद कुछ काम करते हो। अ, बोला ना, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, फीवर हो रखा है बहुत तेज, तो इसलिए नहाया नहीं। अ, देखो ना, फीवर हो रखा है बहुत तेज, खांसी जुकाम सब हो रखा है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम तो मीटिंग में गई हुई थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे हाँ यार, मीटिंग तो मेरी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मुझे ना वो जो क्लाइंट्स थे वो जेन्युइन नहीं लगे। मुझे लग रहा था कि वो फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। अच्छा, एक सेकेंड। ये घड़ी, ये तो लेडीज वॉच लग रही है, ये किसकी है? ये तो मैंने तुम्हारे लिए ही मंगवाई थी। मेरे लिए? ये पुरानी घड़ी, क्या हो गया तुम्हारी चॉइस को आजकल? अरे बेबी, वो पुरानी नहीं है, उसका देखो ना स्टाइल ही ऐसा, देखो क्या प्यारा मेटल है उसका, वो डिजाइन है, नया पैटर्न आया है। बहुत ही बेकार चॉइस हो गई तुम्हारी, मुझे पसंद नहीं है। एक काम करो, इसे वापस कर देना। ठीक है, मैं इसको रिटर्न कर दूंगा और तुम्हारे लिए दूसरी घड़ी मंगवाता हूँ तुम्हारी चॉइस की। अच्छा, मैं ना आज ऑफिस से आते हुए बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो मैं घर पे खाना नहीं बना पाऊंगी। मैं ऑर्डर कर रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम अपने लिए ऑर्डर कर लो। ठीक है, मैं अपने लिए ऑर्डर कर रही हूँ। पागल इंसान, तुमने जो कहा था वो मनुष्य घर पे नहीं है। अरे मुझे खुद नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी आ जाएगी, अब क्या करें। तुम ना मुझे मरवाओगे, खुद तो जाओगे और मुझे भी मरवाओगे। अरे मैं नहीं, तू मुझे मरवाएगी। ये घड़ी अपने संभाल के नहीं रख सकती कि इसको पकड़, फंसवा देती है अभी। कुछ करो, मुझे यहाँ से कैसे भेजोगे अब? अरे चुप कर, कुछ सोचने तो दे। जल्दी सोचो। आइडिया, मेरे को 2 मिनट दे, मैं बाहर जाके कुछ ना कुछ प्लान करके उसको घर से बाहर निकालता हूँ। फिर उसके बाद तू फटाफट निकलियो। जल्दी आना, क्योंकि मुझसे ऐसे नहीं रहा जाएगा। मैं आता हूँ। कहाँ फंसा दिया इसने मुझे। इसने तो बोला था चुड़ैल घर पे नहीं आएगी जल्दी। मुझे इसकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। मैं बेवकूफ हूँ। अरे इशिका, तुमने बताया था ना तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो तुम शॉपिंग पे चले जाओ आज, आज फ्री भी हो। अरे हाँ बाबा, फ्री हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ रेस्ट कर लूँ। मन नहीं है यार जाने के, बाद में चली जाऊंगी। अरे यार, अभी फ्री हो ना, चली जाओ। फिर उसके बाद बोलती हो कि मेरे पास कपड़े नहीं है शादी में जाने के लिए, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। अरे अभी टाइम है, और देखो अभी है एक हफ्ता, आराम से अभी शॉपिंग करोगे। अगर आज नहीं मिला तो कल चले जाना। एक बात सुनो, चले जाओ आज। अरे दिशांत, क्यों पीछे पड़ गए? मैंने बोला ना, आज वैसे भी ऑफिस में मेरा मूड खराब हो गया था। अभी मूड नहीं है, मैं चली जाऊंगी आराम से। तुम टेंशन मत लो, मैं कर लूंगी शॉपिंग। अरे हाँ, मुझे याद आया, वो ना सेक्रेटरी का फोन आया था। वो कह रहा था कि वो कुछ मेंटेनेंस की बातें करनी है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आया, और वैसे भी घर भी तो तुम्हारे ही नाम है ना, तो एक बार तुम उससे बात कर लेना। अगर मेरे नाम होता तो शायद मैं उससे बात करके कुछ मैनेज कर लेता, लेकिन तुम्हें ही बात करनी पड़ेगी। तो एक बार बात कर लो, जाओ। मैं कर लूंगी उससे भी बात, कोई बात नहीं। और वैसे भी उसके पास तक जाने की क्या जरूरत है? मेरे पास नंबर है ना उसका, फोन पे डील कर लूंगी मैं। और हाँ इशिका, एक बात तो बताना ही भूल गया तुम्हें। वो ना पड़ोस वाली आंटी आई थी, 2-3 बार चक्कर लगा चुकी है सुबह से। तो एक बार जाओ उनसे बात कर लो, पता नहीं परेशान हो रही थी। अब ऐसे 2-3 बार आ गई हैं तो बार बार परेशान हो रही है, ठीक नहीं लगता ना। तुम जाओ उनसे बात कर लो। अरे यार, तुम भी पीछे पड़ गए। मैं घर इसलिए जल्दी आई थी जिससे मैं रेस्ट कर पाऊँ।
और तुम हो के सारे काम तुमने मुझे आज ही बता दिए। अरे सारे काम नहीं बता रहा, बस जो बातें हुई मैं वही बता रहा हूँ। चले जाओ जाओ। ठीक है बाबा, जा रही हूँ। अरे जल्दी खड़े हो, जल्दी खड़े हो। गई तुम्हारी ये पागलबंदी। हाँ गई, बड़ी मुश्किल से भगाया उसे। जल्दी निकलो यहाँ से वरना वो फिर आ जाएगी। चलो चलो जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी अरे चलो। जा तो रही हूँ पागल अरे यार, लड़के। जल्दी चलो, वो फिर आ जाएगी ना तो पहले दिक्कत मुझे होगी। ही बताओ उसे अपनी जिंदगी से कब अरे भगाओगे? यार सब भगा दूंगा, पहले तू भाग यहाँ से, जल्दी चल। जल्दी चल। जा तो रही हूँ। कौन है ये दिशान? ये मेरी ऑफिस की फ्रेंड है। ऑफिस की फ्रेंड यहाँ क्या कर रही है? जब जब तुम अभी गई थी ना आंटी के पास, तभी आई है। किसी काम से आई थी। आंटी के पास गई थी तब आई थी। मैंने तो पूछा था यहाँ क्या कर रही है। इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो दिशान तुम? वो ये सच बोल रहे हैं, मैं बस ऑफिस की फ्रेंड हूँ और ऑफिस का ना एक इम्पोर्टेंट काम था, वो डिस्कस करने आए थे। ठीक है मैं जा रही हूँ। हाँ, बकवास जा। बंद करो, खड़े रहो यहाँ पे। जब तक मैं नहीं बोलूंगी तब तक नहीं जाओगी तुम। और क्या बोल रहे थे दिशान तुम कि जब मैं आंटी के घर गई थी ये तब आई थी? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आंटी के घर गई नहीं थी। मैं तब से यही हूँ, इसी घर में। मैं सिर्फ वेट कर रही थी कि कब तुम इसे निकालो, कब मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूं। और देखो तुम दोनों पकड़े गए। इशिका जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। तुम बिन मतलब में शक कर रही हो मुझ पे। बेमतलब मैं शक कर रही हूँ? अरे मेरे घर में मेरे बेडरूम से एक लड़की निकल रही है और तुम बोल रहे हो मैं बेमतलब में शक कर रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती दिशान? लिव इन में रह रहे हैं हम कब से और तुम मुझे धोखे दिए जा रहे हो। और तुमने मुझे क्या बोला था कि तुम वो घड़ी मेरे लिए लाए थे? मैंने तुम्हें तब भी बोला था कि वो घड़ी पुरानी है, मेरी नहीं है। वो घड़ी इसकी थी और देखो वो घड़ी इसके हाथ में बिल्कुल फिट आ गई। तुम्हें पता है दिशान, मुझे गार्ड ने बताया था कि मैम जब आप ऑफिस जाती हैं तो आपके पीछे कोई लड़की घर में आती है और इनफैक्ट वो अभी भी आप ही के घर में है। मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ। फिर सोचा कि गार्ड तो सब चीज़ की निगाह रखता है, कौन किसके घर में जा रहा है किसके घर में नहीं आ रहा है, तो एक बार उसकी बात मान लेनी चाहिए। तो बस आज मैंने गार्ड की बात मानी और घर रख के देखा तो देखो ये पकड़ी गई। हे भगवान, कभी कभी पता है क्या सोचती हूँ, मैं कुछ डिसीजन बहुत सही लेती हूँ। मैंने तुम्हें आज तक अपने मम्मी पापा से नहीं मिलाया और अच्छा ही हुआ नहीं मिलाया। अगर उन्हें मिला देती तो क्या बोलती, ये चीटर लड़का है मेरी पसंद। कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली थी ना। तुम तो मेरी जिंदगी बद से बदतर बना देते। एक गर्लफ्रेंड के होते हुए तुम दूसरी बंदी लेके आ गए। और लड़की तू, तेरे को तो मालूम था ना कि ये मेरे साथ 2 साल से लिव इन में रहता है। हाँ, हम शादी करने वाले हैं। तेरे में दिमाग नहीं है? एक औरत होकर दूसरी औरत का घर बर्बाद कर रही है। एक मिनट, तब से बोली जा रही है सुन रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगे और मैं सुन लूंगी। मैं चेप हो रही हूँ और मैं किसका घर बर्बाद कर रही हूँ? मैं इसके पीछे नहीं पड़ी थी, वो तो ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था। और हेलो, तुमने मुझसे क्या झूठ बोला कि ये तुम्हारे पीछे चेप हो रही है? 1-2 महीने में इसे हटा दूंगा और मुझसे शादी करूंगा। ये तो तुमसे शादी करने की बात कर रही है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? रुकिए रुकिए मैडम, शादी करने की बात कर रही थी, अब नहीं कर रही हूँ। दूसरी सच्चाई तो और सुन लीजिए, ये लड़का खुद मेरे टुकड़ों पे पल रहा है। ये मेरे घर में लिव इन में रहता है, समझी? क्या ये घर इसका नहीं है, आपका है? अबे ओ, खुद तो किसी के टुकड़ों पे पल रहा है, मुझे क्या पालेगा? और पता है इसने मुझसे क्या झूठ बोला कि ये घर तो छोड़ो, ऐसे मेरे 4 और घर हैं। मैं ले लूंगा ना। कर का कहीं का ले लूंगा। हो मैं अगर ये बोलती कि पहले मुझे घर दो फिर प्यार लेना, पहले प्यार दे फिर घर ले, ऐसे होता है क्या? और हाँ मैडम, आपको रखना है तो रखिए वरना बाहर में जाइए। ऐसे भी कर का लड़का ना मुझे भी नहीं चाहिए। मैं तो सोची कि इसके पास बहुत प्रॉपर्टी है इसलिए इसके पीछे प्यार में पागल थी। खुद तो जी नहीं पाएगा, किसी के टुकड़ों पे जी रहा है, मुझे क्या पालेगा ये? और हाँ, आज के बाद ना अपनी ये जो घटिया सी शक्ल है ना, मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले घर ले लेना फिर मुझसे प्यार करना, समझ गया ना? अरे मैं कर लूंगा ना सब कुछ। चल हट, अभी तक तो कर नहीं पाया, आगे क्या करेगा? हट। इशिका, आई एम रियली सॉरी यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस बस चुप कर जाओ अब तुम। और प्यार का नाम तुम ना ही लो ना, वो ज्यादा अच्छा है। तुम्हारे मुंह से ना ये प्यार नाम का शब्द शोभा नहीं देता। एक गर्लफ्रेंड के होते हुए दूसरी गर्लफ्रेंड को घुमा रहे हो, पता नहीं उसके होते हुए भी तीसरी को ना घुमा रहे हो।
इसलिए माफ़ करो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ लाइफ का रिस्क नहीं लेना, ठीक है? इसलिए बेहतर यही होगा कि अपनी शक्ल लो और निकल जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो प्लीज। क्या रह गया आप सुनने को? क्या सुनाना चाहते हो? क्या बोलोगे कि अब से आगे से ऐसा नहीं होगा और जो भी हुआ उसको भूल जाओ? मुझे सुनना ही नहीं है कुछ, क्योंकि जो इंसान एक बार गलती कर सकता है ना, वो दोबारा भी करेगा। मैं कब तक तुम्हारे ऊपर निगाह रखूंगी? नहीं रख सकती मैं भाई। और तुम जैसे इंसानों की फितरत ना कभी नहीं बदल सकती। उनको आज पहली लड़की, फिर दूसरी लड़की, फिर तीसरी लड़की, तुम लोग यही करते हो। इसलिए तुम मुझे माफ़ करो दिशान, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। देखो शिखा, मुझे माफ कर दो प्लीज, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, बस एक मौका दे दो ना। तुम मुझे लास्ट मौका दो, मुझे माफ़ करो और मेरे घर से निकल जाओ यहाँ से। बहुत दिन हो गए यहाँ पे मेरे टुकड़ों पे पलते हुए, अब मुझे माफ़ करो, जाओ यहाँ से। इशिका प्लीज, एक गलती तो भगवान भी माफ करता है ना, प्लीज तुम भी माफ कर दो ना। वो क्या है ना दिशान, मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ, ठीक है? तो मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। अब जाओ यहाँ से, इशिका प्लीज। जाओ यहाँ से। शुक्र है भगवान का कि इससे मेरा पीछा छूटा। अगर मैं इसे अपने माँ बाप से मिला देती और गलती से इससे मेरी शादी हो जाती तो ये तो मेरी ज़िंदगी नरक कर देता। अच्छा हुआ कि इसका ये चेहरा मेरे सामने जल्दी आ गया। थैंक यू गॉड। और आगे से बस यही चाहूँगी कि ये मेरी लाइफ में कभी एंटर ना हो। और अब मैं अपनी लाइफ के सारे डिसीजन अपने माँ बाप से पूछ के करूँगी। वो जहाँ बोलेंगे मैं वहीं शादी करूँगी।